बुधिया सुबह बिना डिब्बा लिए काम पर चला गया था। रामदेई ने रज्जो से कहा कि वह बाबा को खाना देते हुए जाए। बाबा बुधिया की साइट पर पहुंच रज्जो उन्हें ढूंढते ढूंढते सेठ दीनदयाल के लड़के से टकरा गई। उस लड़के के मुंह से आती शराब की बू, उसके बड़े बड़े हिप्पी से बाल, तौलती सी नज़रों से रज्जो को देखना रज्जो बहुत बुरी तरह डर गई थी। तभी बुधिया आ गया तो रज्जो उसके पीछे जा खड़ी हुई। बुधिया सेठ जी के बेटे के चरित्र के गुणगान बहुत बार सुन चुका था। उसने तुरंत ही रज्जो को वहां से जाने का इशारा किया। रज्जो तो चली गई, पर लड़के की कामुक निगाहें उसका पीछा करती रही। काम खत्म कर गुड्डू का हाथ पकड़े रज्जो घर की ओर जा रही थी। अचानक उसके पास से एक कार गुजरी। उसने रज्जो को भीतर खींच लिया। गुड्डू सड़क पर ही चिल्लाता रह गया। रोते रोते वह घर पहुंचा और माँ बाबा को सारा किस्सा कह सुनाया। बुधिया और रामदेई गुड्डू के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां उस कार वाले ने रज्जो को गाड़ी में खींचा था। दोनों पूरा दिन विक्षिप्त की भांति रज्जो को ढूंढ रहे थे, पर रज्जो का कहीं पता न चला। थक हार कर वे दोनों डॉक्टर व्यास के घर गए। डॉक्टर साहब ने सलाह दी, चलो पुलिस में कंप्लेंट लिखवा देते हैं। मिसेस व्यास ने उन्हें रोक लिया। लड़की का मामला है, सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। अब तक इस घटनाक्रम की खबर डॉक्टर साहब के बेटे अनिकेत को भी लग गई थी। वह बुधिया को गाड़ी में बैठाकर रज्जो को ढूंढता रहा। रामदेई का रो रो कर बुरा हाल था। मिसेस व्यास उसे निरंतर सांत्वना दे रही थी, पर अंदर से वह भी बहुत भयभीत थी। उन्होंने समझा बुझाकर रामदेई को घर भेजा। रात के 9 बज गए थे। अनिकेत और बुधिया सड़कों पर भटक रहे थे, पर रज्जो का कहीं पता न चला। अचानक रामदेई के घर के बाहर एक कार आकर रुकी और रज्जो को घर के बाहर धकेलती हुई धूल उड़ाती चली गई। रज्जो के कपड़े, सूजी आंखें उसके साथ हुई हैवानियत की कहानी कह रही थी। रामदेई ने दरवाज़ा खोला और रज्जो को अंदर खींचा और हृदय से लगाकर रो पड़ी। रज्जो ने अस्फुट शब्दों में सेठ जी के लड़के का नाम लिया और बेहोश हो गई। निर्धनता की यह सजा भी भुगतनी पड़ेगी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। थोड़ी देर में थके हारे अनिकेत और बुधिया आ पहुंचे। गुड्डू ने उन्हें दरवाजे पर ही रज्जो के आने की खबर दी। अनहोनी की शंका से भरा बुधिया अपनी गुड़िया को देखने के लिए तेजी से भीतर भागा। दरवाजे पर ही रामदेई ने उसे रोककर बहते आंसुओं से सब कुछ कह दिया। बुधिया फफक फफक कर रो पड़ा। अब तक अनिकेत ने डॉक्टर व्यास और मिसेस व्यास को भी बुला लिया था। डॉक्टर साहब ने रज्जो को नींद की दवाई देकर सुला दिया। सबने मिलकर निर्णय लिया कि लड़की का मामला है, इस बात को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। अनिकेत बेचैन था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। क्या इतने बड़े अन्याय को सिर्फ इसलिए सह लो कि आप गरीब हो, या इसलिए सह लो कि आक्रांता बड़े बाप का बेटा है, या इसलिए सह लो कि तुम उसके नौकर हो? इतना बुज़दिल होकर जीना भी कोई जीना है भला?